हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार सिविल कोड के लिए ये कंप्यूटर का क्लास है और ये तीसरा क्लास है। ये जो क्लास है ये तीसरा क्लास है। आज का जो क्लास है ये तीसरा क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लास आपको बताया है और आप लोगों ने उसको देखा है, और जो भी आप नहीं देखे तो उसको आप देख लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्त, जैसा कि देखना है कि इसके लिए मैं 1 लीनियर क्वेश्चन लाया। 1 लीनियर इसलिए कि ये आपके टाइम को बचाता है, ठीक है, और आपका जो कंटेंट है उसको आप मैं पूरा यहाँ देता हूँ। जैसे अब देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम कि लाइन प्रिंट 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है। तो ये 200 से 2000 चिन्ह छाप देता है। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं, तो डॉट मैट्रिक्स जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। स्कैनर का स्वरूप किस मशीन से मिलता है, तो फोटो कॉपियर से। ओके, उसके बाद है कंप्यूटर की बोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं, तो एरो के जो बटन होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक। उसके वर्तमान समय में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है, तो ये 2 बार। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं, तो माउस पैड। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है, इनपुट एवं आउटपुट के द्वारा। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये बायां बटन जो होता है वो ओके के लिए। अब कहना ये है कि मैंने 1 लीनियर क्वेश्चन लाया है और मैं इस अंदाज से ये बता रहा हूँ। इससे ये है कि ये सब सारे क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, प्रीवियस ईयर इसमें नहीं कि मतलब जो आज तक ये कंप्यूटर के एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है बिहार के एग्जामों में, वो सब मैंने इसका पूरा एकदम फुल निचोड़ है। ओके, और ये 1 लीनियर इसलिए है कि ये 10 से 15 मिनट में हम 1 से 150 क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। ये आज सेट नंबर 3 है। मैं कम से कम 2 सेट और लाऊंगा, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन दे के मॉक टेस्ट करवा दूंगा। ओके, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। दोस्त देखिए, अब तीसरा जो है वो है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, तो ये जो लेजर प्रिंटर है ये बहुत तेज गति का होता है। ओके, उसके बाद है एलसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है, तो ये कीबोर्ड के द्वारा ही तो ये सब किया जाता है। उसके बाद है आउटपुट डिवाइस क्या संभव बनाते हैं, तो डाटा दिखाने या प्रिंट करने का काम ये कौन करते हैं, तो आउटपुट डिवाइस। उसके बाद है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किस पर प्रिंट की जाती है, तो ये प्रिंटर पर की जाती है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को क्या माना जाता है, तो इसको इनपुट बोलते हैं। जो आप इसके अंदर देते हैं उसको इनपुट, और जो एक्सटर्नल बाहरी चीज़ें होती है उसको एक्सटर्नल। ओके, उसके बाद आउटपुट बोलते हैं उसको। कंप्यूटर में मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, तो ये मॉनिटर। उसके बाद पिक्चर्स और टेक्स्ट को कौन स्कैन करता है, तो स्कैनर जो होता है वही तो स्कैन करता है, ठीक है। तो सॉरी, इसके लिए देखिए आप कि क्या है कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, जो हार्ड कॉपी क्या है, हार्ड कॉपी क्या है, तो ये है प्रिंटेड आउटपुट है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट एल्टी जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो मेडिफायर कुंजी को कहा जाता है, अलर्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद है अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनर के पैटर्न को क्या कहा जाता है, तो ये बार कोड कहा जाता है। इस तरह का नहीं देखते आप, ऐसे ऐसे करके इस तरह का ब्लैक कलर का मतलब रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, बार कोड का। ये जो बार कोड तो आप समझते ही होंगे। उसके बाद है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है, तो ये कंट्रोल को हम यूज करते हैं। ओके, सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड कितना लंबा होता है, तो 64 बीट लंबा होता है। MISD का पूर्ण रूप क्या होता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। ओके, उसके बाद है कंप्यूटर में उस तकनीक को क्या कहते हैं जिससे एक काम खत्म होने के पहले ही दूसरा काम शुरू होता है, तो इसको बोलते हैं पाइप लाइनिंग। सामान्य सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितनी अवधि पर होता है, तो 4 से 20 नैनो सेकेंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जो मेन स्विच जब ऑफ करके ऑन किया जाता है तो यह क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कोल्ड बूटिंग। उसके बाद है बेसिक, क्या है, बेसिक लैंग्वेज का विकास कब हुआ था, तो 1964 में। कंप्यूटर का जो बेसिक लैंग्वेज था उसका 1964 ईस्वी में। 1 पिको सेकेंड कितने के बराबर होता है, तो 10 पर पावर -12 सेकेंड के बराबर होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट IC युक्त प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था, तो जीन एम डेल ने कहा जाता था। कंप्यूटर के पिता को चार्ल्स बेबेज कहा जाता है, लेकिन यहाँ देखिए कि इंटीग्रेट IC युक्त जो था ये जीन एम डेल ने किया था। तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 1 निबल का मान कितना होता है, तो 4 बीट।
उसके बाद है कि सिंक्लेयर Z/18 नामक होम कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय किसे जाता है, तो सर क्लाइव सिंक्लेयर को। ओके, इनके नाम से ही ये कंप्यूटर रिलेट करता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। 1 टेराबाइट का मान कितना होता है, तो 1000 गीगाबाइट। उसके बाद है पर्सनल कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त होने वाले माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सा है, तो इंटेल 8018 बोलते हैं या 8080 आप याद रखिए, ठीक है। तो ये है पहला मेक जो है, ये पहला कंप्यूटर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल कब से कब तक है, 1959 से 1964 तक। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद है एक सीपीयू की क्षमता किस में मापी जाती है, तो एमआईपीएस में। हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहा जाता है, तो कैश मेमोरी। ए से जेड तक की जिसको की क्या कहलाती है, तो ये है अल्फ़ाबेटिकल की कहलाती है। ओके बाद उसके बाद रेन ड्रॉप्स किस प्रकार का कंप्यूटर वायरस है, तो EXE और .com का वायरस है। उसके बाद DES का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। उसके बाद सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग स्पीड की माप की इकाई क्या है, तो गीगा फॉल पल्स। सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक प्रोसेसर की रफ्तार कितनी होती है, तो 0.2 नैनो सेकेंड प्रति बाइट। उसके बाद है सुपर कंप्यूटर में डिस्क से डेटा एक्सेस करने की रफ्तार कितनी होती है, तो ये जो होती है 500 MB प्रति सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम कि परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर की डिजाइन किसने की थी, तो सी डेक ने किया था। SIMD का पूर्ण रूप क्या होता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। MIMD का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। जब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर इंटीग्रेटेड सर्किट लगाते हैं तो यह क्या कहलाती है, तो ये जो कहलाती है वो सिम कहलाती है। कंप्यूटर में एक स्थिर विद्युत धारा का प्रवाह कौन करता है, तो कांस्टेंट वोल्टेज स्टेबलाइजर। उसके बाद है एप्पल 1 का निर्माण किसने किया था एलन ट्यूरिंग ने किया था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था, तो बैरी किलफोर्ड ने किया था। बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था, तो जॉन इकर्ट और मैकली ने किया था। चैट की भाषा क्या होती है, तो टेलीग्राफिक। प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब सामने आया था, तो 1981 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि सबसे सफल रहने वाला भारतीय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो बिजी क्लैक। उसके बाद है ब्लू जीन क्या है, तो ये है पेंटाफ्लॉप कंप्यूटर है। प्रिंटर की इंक में उपयोग किए गए कार्बन को क्या कहते हैं, तो गैस कार्बन। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी, तो 1960 ईस्वी में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। सन 2000 में कंप्यूटर के क्षेत्र में आने वाली समस्या का क्या नाम था, तो Y2K। उसके बाद कंप्यूटर साक्षरता दिवस, देखिए इसको आप याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो भी है सब तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 दिसंबर को। उसके बाद विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम था, इनिक। उसके बाद है भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी, तो नवंबर 1984 ईस्वी में। भारत में पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को कहाँ लगाया गया था, तो बेंगलोर के प्रधान डाकघर में। उसके बाद है सर्वप्रथम 1971 में जनसंख्या गणना में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था, IM 1401 का। 1401 भी बोल सकते हैं या 1401 भी। कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राज रेड्डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत का पहला परमाणु रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में। भारत में प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति कहाँ लागू की गई थी, तो ये नई दिल्ली में। उस सुपर कंप्यूटर का निर्माण चीन में किया गया था जिसे 1 सेकंड में 13 लाख गणना की क्षमता करने की, जिसका नाम था मीहे 3। उसके बाद कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि यूज़र को डाटा करने देते हैं, तो ये स्टोर। एक प्रकार का अस्थाई मेमोरी है, तो रोम, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इंस्टॉलेशन। जब आप पीसी के किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है, तो ये रैम में। उसके बाद है कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, तो कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस किसको कहते हैं, तो रैम को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप समझिए। कंप्यूटर के जिस भाग में
में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? मेमोरी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो ये भीतरी जो होती है इंटरनल मेमोरी वो मुख्य होती है। उसके बाद होती है कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित होती है? तो ये एक्सटर्नल है, ये बाहर से लगाया जाता है। किसमें प्रोग्राम अस्थाई होता है? तो रोम में। उसके बाद रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये एक मुख्य मेमोरी है। सुपर कंप्यूटर में फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है? तो 500 एम मिलियन होता है, इसका मतलब या माइग्रेट बोल सकते हैं। हार्ड डिस्क ड्रॉ ई बॉक्स किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है? जिसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। कौन सा कंप्यूटर बिल्ट में इन मेमोरी है? तो रोम। फ्लैश क्या है? फ्लैश एक रैम है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ये फ्लैश किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ये प्राइमरी है। किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं, ओडी। सीडी जो होता है रोम का उपयोग किया जाता है रीड करने में। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है? तो चिप। सीडी और रोम का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो बाइट। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो स्टोरेज से। नेक्स्ट जो है उसको समझिए, कौन सबसे कॉमन प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है? तो मैग्नेटिक। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर आपकी डाटा किस में यथावत रहती है? मतलब जैसे का तैसे, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रहती है। कौन सीपीयू के लिए सामान्यतः गणितकरण परफॉर्म करता है? एएलयू। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो ये बेसेस के माध्यम से। ठीक है, ये किसके माध्यम से? बेसेस के माध्यम से ये कन्वर्ट करता है। उसके बाद दोस्त ये जो है आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। इसके बाद इसमें कुछ 1 मिनट आपका ये देखिए कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसमें आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे जो बिहार सिविल कोड से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने बहुत चीज़ इसमें आपको बताया है। सभी तरह का पत्र लिखने का बता दिया है, फॉर्मल से लेके बिजनेस, व्यक्तिगत कैसे लिखते हैं, सारा एकदम फुल प्रूफ डिटेल में आपको बताया गया है। आप इसके देखिए कि प्ले लिस्ट मैंने बना दिया है बिहार सिविल कोड के लिए, उसमें मैंने सारा क्लास अटैच कर दिया है। और क्लास आपको एकदम कम समय है, कोई टाइमिंग इधर उधर नहीं, एकदम बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो हैं और उसमें पूरा कंटेंट दिया गया है। वीडियो छोटा है लेकिन उसमें क्या है, फुल कंटेंट दिया गया है आपको, एकदम बिल्कुल एकदम एग्जाम के रिलेटेड पढ़ाया गया है। आप इसको देखिए और आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको हम देखेंगे आगे, कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। ठीक है, और कल का जो क्लास था वो आप तो देखे ही होंगे कि मैंने उसमें बताया था कि निबंध कैसे लिखेंगे, ये भी एक छूटा हुआ था और आप लोगों ने बताया था, तो मैं इस पर भी वीडियो बना दिया कि निबंध अच्छे से अच्छे निबंध हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो प्ले लिस्ट हैं उसमें आपको देख सकते हैं, बहुत सारा है। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसके टेलीग्राम चैनल जैसे कि गुरुकुल टीचिंग स्कूल है, उसको आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए, गुरुकुल टीचिंग स्कूल, वो आ जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि इस पर मैं डेली पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट सब डालता हूं और आप उसको देखिए अच्छे से। और इसमें अभी कुछ चीज़ें चल रही है, ये अभी नया है इसलिए इसमें कोई अभी ज़्यादा इसमें नहीं है, लेकिन आप इससे जुड़ जाइए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और आप अगर इसमें सिविल कोर्ट में इस बार चाहते हैं सिलेक्शन तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पर एकदम बात वही जो हूबहू एकदम देखिएगा कि पेपर में ऐसा छपेगा। और कहने का मतलब वन लीनियर में इसलिए क्वेश्चन लाया हूँ कि वन लीनियर क्वेश्चन से आपको ये होगा कि इसमें समय कम लगते हैं और चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है और क्वेश्चन मैं ज़्यादा लेके आता हूँ। इसके बाद जब मैं ये कंप्लीट करवा दूंगा उसके बाद मैं मॉक टेस्ट लगवाऊंगा। मॉक टेस्ट में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आप उसको अच्छे से देखिएगा और उसको बनाइएगा। इतना सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और